जय हिंद, दिस इज विवेक यादव फ्रॉम यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेयर। सो रिलेशन का लेक्चर नंबर 2, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, ये रिलेशन का दूसरा लेक्चर है। इसके पहले एक लेक्चर था जिसमें हम रिलेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़े थे। इंट्रोडक्शन में ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़े थे, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पढ़े थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट, फिर 3 सेट, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n सेट्स का, ठीक है। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम पढ़े थे, रिलेशन, एक तरह से रिलेशन को ग्राफिकल मेथड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब हम मेन टॉपिक पे आएंगे, रिलेशन पे। यहाँ पे रिलेशन का बेसिक डेफिनेशन देंगे, ठीक है, रिलेशन का डेफिनेशन देंगे, रिलेशन का अच्छे से समझाएंगे और इसके बाद आगे तक बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक आप पहला लेक्चर नहीं देखे हो, ठीक है, अभी तक अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखे हो तो उसको जरूर देखना। उसको नहीं देखोगे, बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आएगा, बेसिक टॉपिक नहीं समझ में आएगा, तो आपको रिलेशन कैसे समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए रिलेशन का पहला लेक्चर आप देख लो, ठीक है। इसके बाद यहाँ आओ, देखो रिलेशन क्या है। मेन रिलेशन से आप समझ गए होंगे, पिछले वाले क्लास में भी हम रिलेशन के बारे में आपको समझाए थे थोड़ा बहुत, तो फिर भी यहाँ पे समझा देते हैं। देखो रिलेशन मतलब आप जहाँ आसपास में रहते हो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, हाँ रिलेशन है, किसी का किसी के साथ रिलेशन है, ठीक है। वो रिलेशन नहीं, अभी रुको रुको रुको, हाँ रुको। तो तुम्हारे मदर फादर का रिलेशन, ठीक है, तुम्हारा और तुम्हारे फादर का रिलेशन, रिलेशन ऑफ सन एंड फादर, ठीक है, सिस्टर एंड ब्रदर का रिलेशन, उसके बाद फिर दूर का रिलेशन, ठीक है, कहीं दूर का रिलेशन लगाते हो तुम लोग, पास पास का रिलेशन लगाते हो, हर्ट का रिलेशन लगाते हो, तुम्हारा रिलेशन, ठीक है, तुम्हारा रिलेशन हर्ट का रिलेशन होता है, ठीक है। तो अभी उस पर मत जाओ। यहाँ देखो रिलेशन में जैसे आते हैं रामायण में, ठीक है, रामायण में आते हैं, हाँ वो वाला रिलेशन छोड़ो, रामायण में अभी आ जाओ, उसके बाद वो वाले रिलेशन पे जाना, ठीक है। देखो यहाँ दशरथ जी हैं, ठीक है, हैंडराइटिंग गड़बड़ है मेरी। दशरथ जी हैं, तो दशरथ जी के 4 बेटे, ठीक है, दशरथ जी के 4 बेटे, राम, लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न, ठीक है। राम, लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न, ठीक। दशरथ के 4 पुत्र, राम, लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न। तो यहाँ पे इनका जो रिलेशन है ये, ठीक है, ये रिलेशन सन एंड फादर का है, ठीक है, सन एंड फादर का है। यहाँ पे फादर ऑफ ये दशरथ जो हैं राम के फादर हैं, लक्ष्मण के फादर, हमने गलत बोल दिया क्या? राम के फादर दशरथ, लक्ष्मण के फादर दशरथ, भरत के फादर दशरथ, शत्रुघ्न के फादर दशरथ। तो यहाँ पे फादर का रिलेशन है, ठीक है, सन और फादर का रिलेशन है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे मैथमेटिक्स में सेट के बीच में रिलेशन दिखाते हैं, ठीक है। गर्मी बहुत है यार। सेट के बीच का रिलेशन है, तो एक तरह से इसको आप मान लीजिए सेट ए किसी नंबर सेट का या फिर कोई किसी भी चीज का सेट हो, ठीक है। सेट अगर आप पढ़े होंगे तो सेट समझ रहे हैं सेट क्या है, ठीक है। तो किसी भी चीज का सेट ए और ये सेट बी, तो सेट ए से सेट बी में रिलेशन यहां हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पे कोई रिलेशन एफ मान लीजिए, ठीक है, या फिर आर बोल दीजिए, आर एक रिलेशन, ठीक। तो सेट ए से सेट बी में रिलेशन को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तुम अपना रिलेशन बना रहे हो, हाँ, अपना रिलेशन अभी ना बनाओ,
हाँ हाँ, तुम्हारा रिलेशन बन गया, बना लिए। देखो तो पहले हम रिलेशन का बेसिक डेफिनेशन देंगे। डेफिनेशन, मान लेते हैं दो सेट है, लेट ए एंड बी बी टू फाइनाइट या फिर नॉन वॉइड सेट बोल दो, ठीक है, टू सेट ले लो, ठीक है। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, then a relation R from A to B, a relation from A to B is the subset of A क्रॉस B, इसका सबसेट होगा, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा रिलेशन A टू B में, ठीक है। A टू B में कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, ठीक है ना। A क्रॉस B का रिलेशन होगा, गलत बोल रहे हैं हम, देखो फिर से देखो, दो सेट्स हैं तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी जो होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। सिंपल से समझ लो कि रिलेशन जो ए टू बी होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। इसके बाद रिलेशन फ्रॉम आर फ्रॉम ए टू बी इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, that is R is the subset of A क्रॉस B, ठीक। A relation R from A to B is the subset of A क्रॉस B, that is R is the subset of A क्रॉस B, ठीक है, A क्रॉस B। इसके बाद देखो ये नोट कर लिए ना। इसके बाद देखो, यहीं से देखो, if R is a relation from नॉन वॉइड, मतलब नॉन वॉइड मतलब एम्प्टी ना हो, ठीक है। इफ R is a relation from a non-void set A to non-void set B, and if A comma B belongs to R, relation R, then we write as A is related to B, ठीक, ऐसे देखो, as ARB, ठीक, ARB। इसको प्रोनाउंशिएट कैसे करते हैं? रीड एज A is related to B, ठीक, A is related to B। ऐसे देखो कोई सेट है, दो सेट है, ठीक है, दोनों सेट के एलिमेंट सेट A के एलिमेंट A, सेट B के एलिमेंट B, ठीक है, दोनों का अगर रिलेशन है तो उनको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, A is related to B। हम ऐसे लिखेंगे बहुत लंबा में हो जाएगा, बड़ा सा हो जाएगा, ये तेरी इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो इतना बड़ा लिखने से अच्छा है ये छोटा सा लिख दो, ठीक है। छोटा सा, इंडिया वाले थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में जाते हैं, जुगाड़ अपनाते हैं, तो जुगाड़ अपना लो, इसको बना लो, ठीक है, A is related to B, ठीक है। फिर अब देखो, इसके बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ रिलेशन।
हमने पढ़ लिया कि भाई ए से बी में जो रिलेशन है, ए से बी में जो रिलेशन है, सेट ए से सेट बी से जो भी रिलेशन होगा उस रिलेशन को हम लिख देंगे। अब हमारे पास कितना रिलेशन बनेगा? मान लीजिए एक सेट यन है, एक सेट में यन एलिमेंट्स हैं, एक सेट में यम एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सेट ए में यम एलिमेंट्स हैं और सेट बी में एन एलिमेंट्स हैं। तो अब इसमें कितना रिलेशन बनेगा हमारा, ठीक है। हम तो मान लीजिए कि दो लेके, ठीक है, 2 एलिमेंट इसमें और 3 एलिमेंट इसमें लेके फिर छाप देंगे सब कि हाँ सर इतना देखिए इतना रिलेशन आ गया। अब हमने आपको यन एलिमेंट्स दे दिए, यम एलिमेंट्स दे दिए, तो उसमें रिलेशन कैसे दिखाओगे सर? कितना रिलेशन है उसमें? ऐसे साल भर बैठ के काउंट करोगे? नहीं ना। तो देखो उसको कैसे हम निकालते हैं, उसको निकालने का तरीका। नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के लिए लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी finite set containing m and n elements respectively, ठीक। यहां पे हमारे पास ए में यम एलिमेंट्स हैं और बी में यन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ए में यम एलिमेंट्स, बी में यन एलिमेंट्स। तो सोचो, याद करो पिछले वाले लेक्चर में हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर कैसे हम निकाले थे? ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी कैसे निकाले थे? दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट था, हमारे पास यन एलिमेंट्स था, ठीक है। तो उसमें हम ऑर्डर्ड पेयर कैसे निकाले थे? बच्चा? उसको ऐसे निकाले थे ना, ए क्रॉस बी हमारा क्या आया था वहां पे? ए क्रॉस बी हमारा वहां पे क्या आया था? नहीं याद है? देखो फिर से देखो, हम वहां पे ऑर्डर्ड पेयर निकालने के लिए ए क्रॉस बी जो करते थे, वहां पे मान लीजिए एक सेट ए है, A1 A2 A3, ठीक, AN तक है, और सेट बी है हमारे पास B1 B2 B3 Bn तक था, ठीक है। ये हमारे पास 2 सेट थे। अब इसको ब्रैस में लिखते हैं, ठीक। अब यहां पे हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या आया था? A1 B1 A1 B2 A1 B3, ठीक, ऐसे ऐसे A1 Bn ये आया था। फिर यहाँ पे A2 B1 A2 B2 ऐसे ही A2 Bn, ठीक, ऐसे ही यहाँ पे AN B1 AN B2 फिर यहाँ पे AN Bn, ठीक, ये आया था। तो यहाँ से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स यन आया था, यन इंटू यन आया था, ये आया था ना। नहीं देखे हो भाई तो देख लो पहले जाके पीछे, ठीक है। नहीं देखे हो तो पीछे जाके देख लो, तब यहाँ आओ, तब ये समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी हमारे पास यन आया था, ठीक है, यन इंटू यन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आए थे। अब यहां से देखो, यहां से हमारे पास ए में यम एलिमेंट्स, बी में यन एलिमेंट्स, तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या आएंगे? यहां पे नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दैट इज ए क्रॉस बी, ये क्या आएगा? यम इंटू यन आएगा, ठीक है, यम इंटू यन आएगा। अब देखो, हम
इसको हमको निकालना है ना, नंबर ऑफ रिलेशन को हमको निकालना है। तो नंबर ऑफ रिलेशन के लिए रिलेशन का डेफिनेशन क्या है? रिलेशन का डेफिनेशन यही है ना कि अगर ए से बी में कोई रिलेशन आर है तो आर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। आर जो होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। इसका मतलब कि हमको यहाँ पे सबसेट निकालना है ए क्रॉस बी का। ठीक है, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं तो वहां से हमको सबसेट मिलेगा। फिर हम बता देंगे कि सर इतने रिलेशन हैं यहाँ पे। ठीक है, इतने रिलेशन यहाँ पे हैं। तो देखो सबसेट कैसे मिलेगा? सबसेट कैसे मिलेगा? अभी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर इतने हैं, ठीक है, m इंटू n है। अब एक फ्लैशबैक में जाओ पावर सेट में। ठीक है, सेट नहीं पढ़े हो तो सेट भी पढ़ लो, वहां पे पावर सेट में पढ़ो या फिर पढ़े हो तो अच्छी बात है। तो पावर सेट में क्या था? पावर सेट में क्या था? वहां पे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट n था, ठीक है, वहां पे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट n था तो नंबर ऑफ सबसेट क्या निकलता था? कैसे निकालते थे हम लोग? 2 के पावर m निकालते थे। अगर m एलिमेंट्स हैं तो 2 के पावर m करते थे। ठीक है, वही चीज यहां करो। अब देखो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ये हैं, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास ये हैं। ठीक है, अब यहां पे नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करें। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 के पावर mn। ठीक है, 2 के पावर mn। अब नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इतने निकल गए। अब m में जितने एलिमेंट होंगे, n में जितने एलिमेंट होंगे उसको जो है कर दो, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन टू के पावर mn, इतने हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। ठीक है, इतने हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। नोट कर लो। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन का। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने टाइप्स के हैं? उसमें हम कुछ रिलेशन के बारे में बताएंगे, सब रिलेशन के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि उसमें से 3-4 ऐसे रिलेशन है जो आप 12th में पढ़ोगे। ठीक है, 12th में जाके पढ़ोगे, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला जो हमारा है एम्प्टी रिलेशन। दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक, तीसरा आइडेंटिटी रिलेशन। चौथा इनवर्स रिलेशन। पांचवा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिक्स्थ सिमेट्रिक रिलेशन। सेवेंथ ट्रांजिटिव रिलेशन। फिर 8th हमारे पास रिलेशन है एक इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, ये हमारे पास 8 रिलेशंस हैं। ठीक है, 8 रिलेशंस हमारे पास हैं। तो यहाँ से हम आपको एम्प्टी रिलेशन,
यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन और इनवर्स रिलेशन को यहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी ये जो 4 रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस, ये आप 12th में पढ़ोगे। इसके भी बारे में थोड़ा बहुत 12th में अच्छे से है, ठीक है। यहाँ पे आप बेसिक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जानोगे, बाकी अच्छे से जो रिलेशन है हमारा वो 12th में ही है। ये सब 4 समझ लीजिए, 4, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इम्प्टी रिलेशन। इम्प्टी रिलेशन से क्या समझ में आ रहा है आपको? इम्प्टी रिलेशन से, गर्मी बहुत है यार, तो इम्प्टी रिलेशन से क्या समझ में आ रहा है? इम्प्टी मतलब खाली, जैसे सेट में हम पढ़े थे इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट में मतलब कोई भी एलिमेंट ही ना हो सेट में, तो वह इम्प्टी सेट कहलाता है, फाई होता है उसमें, ठीक है। तो इम्प्टी रिलेशन में कोई भी रिलेशन नहीं हो। कोई भी रिलेशन नहीं हो का मतलब क्या हुआ? सेट में कोई एलिमेंट ना हो, या फिर जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, ठीक। डेफिनेशन आप लिख लेना, ठीक है। इम्प्टी रिलेशन, रिलेशन वेयर विच, मतलब कि कोई भी एक रिलेशन ले लीजिए, वो डज नॉट बिलोंग्स टू कर दीजिए, वो एग्जांपल हो गया। और इफ देयर एग्जिस्ट नो रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड बी, देन दैट इज कॉल्ड इम्प्टी रिलेशन, ठीक है। अगर ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक, कोई रिलेशन अगर ए और बी में नहीं है तो वह इम्प्टी रिलेशन कहलाएगा, ठीक है, इम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मान लीजिए एक सेट ए ले लीजिए, ठीक, इसके एलिमेंट्स 1 2 3, ठीक, इसके एलिमेंट्स 1 2 3 हैं। हमारे पास एक रिलेशन कहा गया, एक रिलेशन आर है, ठीक है, जो कि x माइनस वाई, ठीक, इज ग्रेटर देन 8, इज ग्रेटर देन 8। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सेट ए है, 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है, 1 2 3 एलिमेंट है। अब हमको x और y कुछ ऐसा लेना है जिसका जो रिजल्ट होगा वो ग्रेटर देन 8 होगा, ठीक है, वह ग्रेटर देन 8 होगा। तो यहाँ से कोई भी आप वैल्यू पुट करोगे, कोई भी वैल्यू आप पुट करो, क्या यह रिलेशन ट्रू होगा? क्या यह रिलेशन ट्रू होगा? नहीं होगा ना। तो इसका मतलब यह एक एम्प्टी सेट है, ठीक है, यह एक एम्प्टी सेट है। इसको आप एम्प्टी सेट के रिलेशन एग्जाम्पल में लिख लो, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन के बाद हम बात करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक, यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो यूनिवर्सल रिलेशन में डेफिनेशन लिख लो, अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ द रिलेशन इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। अगर वह रिलेशन हमेशा ट्रू हो तो वह रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखो, हमारे पास एक सेट मान लो ए है इक्वल्स टू 2 5 8, ठीक, यह हमारे पास एक सेट है, ठीक है। तो हमारे पास एक रिलेशन आर दिया गया, ठीक है, एक रिलेशन आर दिया गया जहां पे कहा गया कि x प्लस वाई, ठीक, x प्लस वाई, मॉड ऑफ x प्लस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, हाँ 2 कर दीजिए, ठीक है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। अब देखिए यहां पे हम यहां से कोई भी एलिमेंट यहां पे रख दे, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक, इसको कर लीजिए, ठीक है। तो x की जगह पे अगर हम यहां पे कर लीजिए आप -2, यहां पे -2 कर लीजिए, ये हमेशा ट्रू होगा। यहां पे आप 1 भी करोगे तब भी वो हमेशा के लिए ट्रू होगा, ठीक है, 1 करोगे फिर भी हमेशा के लिए ट्रू होगा। आप ऐसे ही कई एग्जांपल्स ले सकते हो। x माइनस वाई, मॉड ऑफ x माइनस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन -2, यह हमेशा ट्रू होगा जब आप यहां से एलिमेंट कोई भी लोगे, ठीक है, यहां से कोई भी एलिमेंट आप लोगे तो वो हमेशा ट्रू होगा। तो यह हमारा यूनिवर्सल रिलेशन का एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन का, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन पहले भी आप आइडेंटिटी सेट आप पढ़े हुए हो, ठीक है, आइडेंटिटी के बारे में आप पढ़े होंगे। सेम हो, ठीक है, सेम हो, आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिकल,
ठीक है, आइडेंटिकल, आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिकल सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा रिलेशन होता है आइडेंटिटी रिलेशन में, वह सेम सेट में रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सेट हमारा ए है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी हमारे पास एलिमेंट है, तो हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन इक्वल्स टू ए कॉमा बी, सॉरी सेम होगा ना, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, ठीक। रिलेशन विद इटसेल्फ इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन, रिलेशन विद इटसेल्फ इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सेट ए है हमारे पास, उसका आइडेंटिटी रिलेशन ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन कब हमको मिलता है, इनवर्स रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन हमको तब मिलता है जब उसके ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं, जो सेट हैं, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर सेट हैं, वह एक दूसरे के इनवर्स हो, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट इनवर्स हो, ठीक है। जैसे हमारे पास एक सेट ए है, ठीक है, एक सेट ए है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी हमारे पास ये सेट है। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आर बना, ठीक है, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, ये हमारा एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अगर हमारे पास आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी है, ठीक है, तो आर इनवर्स जो होगा हमारा बी कॉमा ए होगा, ठीक है, बी कॉमा ए होगा। तो यही हमारा इनवर्स रिलेशन है। अगर सेट ए से बी में रिलेशन है, ए से बी में रिलेशन है, ठीक है, ए से बी में रिलेशन है, तो हमारे पास जो बी से ए में रिलेशन होगा, ठीक है, ये ए से बी में, ये बी से ए में जो होगा, यह हमारा इनवर्स रिलेशन होगा, ठीक है। ये हमारे पास आर, ये हमारा आर इनवर्स, ठीक है, ये हमारा इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। अब इसके टाइप्स ऑफ रिलेशन हो गया हमारा, इसको तो आप 12th में पढ़ोगे, ठीक है, 12th में इसको पढ़ाएंगे हम, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। 12th हमारा आपका ऐसे ही ठीक बढ़िया से बीत जाएगा। 11th अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे हम सेट में रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, सेट में रिप्रेजेंट करते थे सेट को, ऐसे ही हम यहाँ पे रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 4 तरीका है। एक तो रोस्टर फॉर्म, ठीक है, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, एक एरो मेथड, ठीक है, एरो मेथड, ग्राफिकल मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर मेथड। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड कह दीजिए, ठीक, रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड। तो रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड में हम क्या करते थे, सेट में याद करो, सेट को याद करो, कैसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखते थे, सभी एलिमेंट को हम वहां पे डिनोट करते थे, ठीक है, सभी एलिमेंट को वहां पे हम लिखते थे। सेट ए जिसमें जो एलिमेंट है वो सब एलिमेंट को लिखते थे। ऐसे ही यहाँ पे भी हम कोई रिलेशन अगर आर है तो उसके हम सभी एक रिलेशन है आर फ्रॉम ए टू बी, तो इसके रिलेशन को हम सभी एलिमेंट्स को यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे सभी एलिमेंट्स को लिखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, इसको देखिए, समझिए, आप खाली इसको समझिए। देखिए हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4, ठीक, एक दूसरा सेट हमारे पास बी है, 1, ऐसे मत लीजिए, ऐसे नहीं, इसको आप ऐसे लीजिए। एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, -2 -1 0 1 2। हमारे पास एक ये सेट है, ठीक है,
इसके बाद दूसरा सेट ले लीजिए 0 1 4 9, ठीक, ये हमारे पास एक सेट ले लीजिए। ठीक है, अब हमको क्या बोला है कि एक रिलेशन R है, एक रिलेशन R है फ्रॉम A टू B सच दैट A स्क्वायर इक्वल्स टू B। ये नहीं, A स्क्वायर इक्वल्स टू B। ठीक है, यहाँ पे A इज द एलिमेंट ऑफ सेट A एंड B इज द एलिमेंट ऑफ सेट B। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये इस रिलेशन से हमारे पास क्या आएगा, इस रिलेशन से क्या आएगा, हमारे पास जो रिलेशन आएगा R इक्वल्स टू 0,0 एक रिलेशन, ठीक है, -1,1 एक रिलेशन, 1,1 दूसरा रिलेशन, तीसरा रिलेशन, -2,4 एंड 2,4। A स्क्वायर इक्वल्स टू B। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन आया। तो हमारा रिलेशन जो रोस्टर मेथड का है, रोस्टर मेथड का ऐसे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर में जो है आप इसी को उल्टा कर दीजिए। ठीक है, ये हमारे पास मान लीजिए दिया हुआ है। ठीक है, यहीं पे हम सेट बिल्डर की भी बात कर लेते हैं। सेट बिल्डर की भी यहीं पे बात कर लेते हैं। हमारे पास एक सेट ये दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ से रिलेशन क्या बना, हमारा यहाँ से देखिए ये रिलेशन हमारे पास ये बन रहा है, यहीं से तो किए हैं ये। ठीक है, तो हमारे पास एक रिलेशन R फ्रॉम A टू B, ठीक, फ्रॉम A टू B सच दैट A स्क्वायर इक्वल्स टू B। ठीक, इसको आप लिख दीजिए ऐसे, एक रिलेशन R, ठीक, R इक्वल्स टू A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस B, ठीक, सच दैट A स्क्वायर इक्वल्स टू B। ठीक, ये हमारा रिलेशन। ठीक है, ये हमारा रिलेशन। बोल रहे हो कि सर आप एग्जाम्पल रट के आए हो। अरे देखो दूसरा एग्जाम्पल देख लो भाई, देख लो दूसरा एग्जाम्पल देख लो। एक सेट A इक्वल्स टू, एक सेट नहीं लो, रिलेशन ले लो। ठीक है, हमारे पास एक रिलेशन R इक्वल्स टू 1,1 है, ठीक, 2,1/2 है, 3,1/3 है, 4,1/4 है, 5,1/5 है। ठीक, हमारे पास एक रिलेशन ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से हमको क्या मिलेगा, यहां से देखो सेट अगर हम बनाएं, ठीक है, सेट बनाएं तो सेट A क्या होगा, सेट A हमारे पास 1 2 3 4 5 होगा। सेट B हमारे पास 1/2 1/3 1/4 1/5। ठीक, ये मिला। अब देखो यहाँ रिलेशन, इसमें रिलेशन कुछ दिख रहा है, इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है। जो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वह दूसरे एलिमेंट का डिनोमिनेटर है, वह दूसरे एलिमेंट का डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो आप यहां से रिलेशन कैसे लिखोगे, रिलेशन R इक्वल्स टू A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस B, यही ना होगा, यही होगा ना, बिलोंग्स टू A क्रॉस B सच दैट
सच दैट ए क्रॉस बी मतलब कि आर बिलोंग्स टू आर भी आप कह दो, ठीक है, बिलोंग्स टू आर कह दो। सच दैट x इक्वल्स टू 1/y, ठीक, x इक्वल्स टू 1/y। ये ठीक है, रिलेशन ठीक है ना। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, इन सेट बिल्डर फॉर्म। वहां पे भी हम यही करते थे, सेट में भी यही करते थे, किसी प्रॉपर्टी से हम डिफाइन करते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको तो कॉमन मिल गया, लेकिन सभी सेट को हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। जहां पे रिलेशन ही नहीं पाओगे कोई, जहां पे कोई रिलेशन ही नहीं पाओगे तो उसको रिलेट कैसे करोगे, उसको ऐसे कैसे लिखोगे। मान लीजिए एक सेट ए है इक्वल्स टू 1 2 3 4, दूसरा रिलेशन बी इक्वल्स टू है 5 6 7 8, ठीक। अब इनके रिलेशन को कैसे लिखोगे आप, नहीं लिख पाओगे ना। अगर कोई भी एक मेथड दे दिया जाए तब भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे सभी रिलेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं कर पाएंगे। वहां पे सभी सेट को हम कर लेते थे, कुछ ही ऐसे सेट थे जहां पे नहीं कर पाते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी सबको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ की तरह से कैसे हम उस सेट को लिखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक रिलेशन r इक्वल्स टू 1, 2, 2, 3, 1, 4, ठीक, ये हमारे पास सेट है, ठीक है, ये हमारे पास सेट है। और भी लेना चाहो तो और ले लो, 1, 1, ये हमारे पास है। तो इसको डिनोट करने के लिए क्या करोगे, एक ग्राफ प्लॉट कर लो, ठीक। यहाँ पे कुछ माइनस के भी टर्म ले लो, -2, 1, ठीक, ऐसे ले लो। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, ठीक। ये हमारे पास ग्राफ हो गया। अब इनको आप ग्राफ पे प्लॉट करना तो क्लास 9th में पढ़े होगे यार, क्लास 9th में पढ़े हो ना ग्राफ पे प्लॉट करना कोई भी चीज, तो यहीं से आप ग्राफ में प्लॉट कर लो। क्लास 10 में भी पढ़े होगे, क्लास 9th में तो कंफर्म है पढ़े हो, ठीक है। तो यहां से 1, 2 हमारे पास ये आता है, ठीक, 1, 2, ठीक है। 2, 3 हमारे पास ये आया, 2, 3, 1, 4 ये, ठीक, 1, 1 वहाँ यहाँ पे, ठीक। इसके बाद -2, 1, ठीक। तो ऐसे हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, कोई सा भी बड़ा दे दिया जाए, इतना बड़ा दे दिया जाए, आप ग्राफ पे बहुत आसानी से प्लॉट कर लीजिएगा, ठीक है। ग्राफ पे प्लॉट करना 9th में तो आप पढ़े होगे, इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी रिलेशन होगा आप ग्राफ पे प्लॉट कर लेना, ठीक है। इसके बाद एरो मेथड हम कल भी बताए थे आपको, ठीक है, कल भी बताए थे। कोई दो सेट है, अगर कोई दो सेट है, सेट ए सेट बी, इसके एलिमेंट ए बी सी डी, ठीक है, इसके एलिमेंट ए बी सी डी हैं, इसके एलिमेंट 1 5 4 3 2, ठीक है, ये इसके एलिमेंट हैं। अगर ए
5 से रिलेटेड है तो ऐसे कर दो, ठीक है। यहाँ पे से आर रिलेशन इक्वल्स टू a, 1 a, 5 b, 2 c, 1, ठीक है, d, 4, ये रिलेशन ले लो, ठीक है। तो वह a का जो है a का 5 के साथ रिलेशन है, a का 1 के साथ भी रिलेशन है, ठीक है, b का 2 के साथ रिलेशन है, ठीक, और उसके बाद c का 1 के साथ है, d का 4 के साथ रिलेशन है। तो ऐसे आप ग्राफिकल मेथड एरो मेथड से आप ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हो, ठीक है, ऐसे आप कर लोगे। तो ग्राफिकल मेथड और एरो मेथड में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम थोड़ी सी हुई थी वहाँ पे रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में, वो भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एग्ज़ाम में ज़्यादा कुछ ये सब पूछा नहीं जाता है, ठीक है, बहुत ही छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे रिलेशन में, आगे बात करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।